जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के चरणों में नमस्कार करते हुए और मंत्र जाप करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम सभी संगत परिवार गुरुपा के वो बच्चे हैं जो गुरुपा के पास ही लौटकर आना है, जिन्हें पता है कि हमारा एकमात्र लक्ष्य और अंतिम जो स्थान है, जो शरण है, वो गुरुपा के चरणों में ही है। हम कभी कभी गुरुपा से नाराज़ हो जाते हैं, कभी कभी गुरुपा से लड़ाई भी कर लेते हैं। मैं तो कर लेती हूँ, सच कहूँ तो मैं तो नाराज़ भी हो जाती हूँ, लड़ाई भी कर लेती हूँ, प्यार भी बहुत करती हूँ गुरुपा से, और उनके बिना मेरा गुजारा भी नहीं है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत प्यारा सा रिश्ता है मेरा और मेरी गुरुपा का। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। और गुरुपा भी पिता की तरह डांटते भी हैं, दोस्त की तरह समझाते भी हैं, दिल की सारी बातें भी सुन लेते हैं बिना कहे, और ये भी कहते हैं कि अगर दिल पे बोझ है तो मेरे साथ आके बैठ, मेरे से बातें कर। और सच में जब गुरुपा से बातें कर लेते हैं तो दिल का बोझ बहुत कम हो जाता है। भले ही वो परेशानी देर से सॉल्व हो, चाहे ना भी हो, लेकिन एक सुकून दिल को मिल जाता है, एक शांति दिल को मिल जाती है। ये एकदम सत्य बात है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमें हमेशा 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 अपने चरणों में जगह देने के लिए, हमेशा हमारी बातों को सुनने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और देर सवेर रास्ता निकालने के लिए, सही वक्त आने पर हमें सही गाइडेंस देने के लिए थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी, गुरुपा का पावरफुल मंत्र जाप एक ऐसा साधन है जो हमें हर मुश्किल से बचा लेता है। अभी मैं कल ही की अगर बात बताऊं तो मेरा सत्संग है, ये शुक्राना है मेरे गुरुपा का उनके चरणों में। संगत जी, क्योंकि पूर्णिमा के टाइम पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, और कुछ संगत इस बात से अग्री करेंगे कि अमावस्या हो और पूर्णिमा हो या सैटरडे के दिन भी अधिकतर लोगों को बहुत नेगेटिविटी फील होती होगी, हैवीनेस फील होती होगी, क्योंकि ये वो दिन है जब लोग अपने बुरे कर्मों को अंजाम देते हैं। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था, और मैं नहीं जानती कि मतलब मैं मंत्र जाप कर रही थी और मैं सो गई, अजब अजब जैसे हम करते रहते हैं कभी कभी, तो मैं वो करते करते मैं सो गई, मुझे नहीं पता। उसके बाद अचानक से मुझे इतना हार्ट पे हैवीनेस फील हुआ, जैसे कोई चीज़ मेरे ऑरा में प्रवेश करी, और मुझे सडनली पता चल गया। अंकल जी, मैं इस चीज़ से छटपटा ही रही हूँ कि मुझे समझ नहीं आया कब मेरा मंत्र जाप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। और और वो मंत्र जाप स्टार्ट हुआ और सोते सोते मेरी पूरी बॉडी में इतनी वाइब्रेशन तेज हो गई, और मतलब मुझे मेरी आँख खुली और मैं फील कर पा रही थी मेरे पैर से लेके मेरे सिर तक इतनी वाइब्रेशन मुझे उस मंत्र की फील हो रही थी। और वो जो नेगेटिविटी, वो जो हैवीनेस सडनली मेरे ऊपर हावी हो रही थी धीरे धीरे, वो एकदम उससे दूर हो गई। अनंतम शुक्राना गुरुपा, इस तरह हर पल रक्षा करने के लिए थैंक यू सो मच गुरुपा। और इवन मुझे जैसे कमरे में कभी एहसास होता था कि कुछ ऐसा है जो पहले जैसा लगा है, वो सडनली मंत्र जाप करते ही वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतना सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए। और संगत जी, गुरुपा हमेशा मुझे सत्संग में एक चीज़ सुनवाते हैं कि तुझे और तेरे बच्चों को मैंने प्रोटेक्शन दिया हुआ है, और ये तो मैंने अभी आपके साथ शेयर भी किया कि गुरुपा ने कैसे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। कोई चीज़ मुझे और मेरे बच्चों को छू नहीं सकती है, मैं अच्छे से जानती हूँ। इवन गुरुपा कहते हैं कि तेरे घर को भी मैंने अपना सुरक्षा कवच प्रदान किया हुआ है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर कुछ भी बात होती है, मैं उदास होती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, गुरुपा के दर्शन हो जाते हैं जिससे मन एकदम खुश हो जाता है। देर सबेर मतलब मन को इतना सुकून मिल जाता है कि हाँ, गुरुपा हैं, वो हैं मेरे साथ, भले ही कोई नहीं हो, कोई ना हो संगत जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ पल के लिए लगता है कि सच में हम अकेले हैं, कोई है नहीं, कोई काश होता, दोस्त, साथी, माँ बाप, बहन भाई, क्योंकि सच में मेरा कोई नहीं है, बच्चे हैं, पति हैं, बट मैं यहाँ पे कुछ नहीं कहना चाहती, ठीक है, लेकिन गुरुपा के सिवा कोई नहीं है। हकीकत यही है कि बस वही एक सहारा है, वही एक आसरा है, वही एक उम्मीद है। थैंक यू सो मच गुरुपा, हमारे जीवन में आने के लिए, हमें चरणों से लगाने के लिए थैंक यू। संगत जी, रियलाइज़ होता है कि गुरुपा की मेहर कितनी है।
मैंने हमेशा एक चीज़ यहाँ पे शेयर करी है कि मेरी जर्नी जो मैं गुरुपा से बताती हूँ, 1-1.5 साल हो गए। लेकिन संगत जी मैंने अभी रियलाइज़ किया, मैं सोच रही थी ऐसे ही बैठे बैठे कि कितना समय हो गया है हमें यहाँ पे आए हुए। मेरे हस्बैंड एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं और उनको गवर्नमेंट की तरफ से ही क्वार्टर्स अलॉट होते हैं संगत जी। तो मैंने और हम जब से इस एरिया में आए हैं और हमें यहाँ पे आए हुए एटलीस्ट 20 से 22 साल तो हो गए होंगे। तो आप सोचिए कितना लंबा टाइम मैंने इन क्वार्टर्स में गुजारा है। और अभी मैंने बताया है अपने सत्संग में पहले भी कि हमारा एक छोटा सा गुरुपा ने मकान ब्लेस किया है, जो अभी इसका काम चल रहा है, मकान बन रहा है। तो संगत जी जब हम यहाँ पे आए थे इस एरिया में, तब हमें जो सबसे पहला क्वार्टर अलॉट हुआ उसका बिल्डिंग नंबर क्वार्टर नंबर उसका 7 था, 14/7। ये चीज़ मैं उस दिन मैं कल बैठे सोच रही थी कि मतलब कितना टाइम हो गया होगा अच्छा मेरे मुझे गुरुपा से, या मैं कब से गुरुपा से जुड़ी हूँ। मेरे मन में कल ये विचार चल रहे थे संगत जी। मन उदास था कल मेरा और ये सब चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी। तो मुझे ख्याल आया, जैसे गुरुपा ने ही थॉट डाला, मुझे क्या ख्याल आया, मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आया था कि गुरुपा कब से मेरे साथ हैं। तो उस क्वार्टर का नंबर 14/7 था। तब गुरुपा साथ थे, जो मुझे आज समझ में आता है। वो क्वार्टर संगत जी हमने विदिन 3 मंथ्स हमने चेंज कर दिया था, उससे अच्छा हमें मिल गया था, उससे थोड़ा सा बड़ा। और उस क्वार्टर का, उस बिल्डिंग का नंबर जो उससे थोड़ा सा बड़ा था, उस बिल्डिंग का नंबर 7 और क्वार्टर का नंबर 14, 7/14। ये हमारी करंट बिल्डिंग का नंबर और क्वार्टर का नंबर है। और इस क्वार्टर में हमें इतना लंबा टाइम हो गया है ना संगत जी, ठीक है। इसमें हमें गुरुपा ने हमें ब्लेस किया। और अब जहाँ पे मकान बन रहा है संगत जी, वो लेन नंबर 7। अब मैं मतलब इतना सरप्राइज हो गई थी कल ये चीज़ सोच के कि गुरुपा तो कब से साथ हैं, कितना लंबा टाइम हो गया और मैं ही समझ नहीं पाई, मैं ही अपने आप को अकेला समझ रही थी संगत जी। या फिर ऐसा था कि गुरुपा हमेशा से जानते थे कि इसका जीवन कितना कठिन है या इसकी जर्नी कितनी मुश्किल है। तो गुरुपा हमेशा से मेरे साथ थे, उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ दी। थैंक यू सो मच गुरुपा, आप तो हमेशा से थे, हमेशा से हो और हमेशा रहोगे। संगत जी ये बात जानने के बाद मेरे माइंड से ना, सच कहूँ मैं गुरुपा के सामने बैठ के सत्संग को रिकॉर्ड कर रही हूँ, एक डर होता है ना, जैसे किसी का मौत का डर होता है, किसी को किसी चीज़ से डर होता है कि हाँ ये जीवन छोटा है या चले जाएंगे दुनिया से, कैसा होता होगा एक्सपीरियंस। बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि वो अंतिम यात्रा जो बहुत सुखद होगी, वो इस जीवन से ज़्यादा सुखद होगी, मुझे तो ऐसा लगता है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मुझे बिल्कुल डर नहीं है कि वो क्षण मेरे जीवन में जब आए, जब आपकी इच्छा हो, आप ये जीवन आपका दिया हुआ है, ये सांसें आपकी दी हुई हैं गुरुपा, बिल्कुल डर नहीं है। थैंक यू सो मच गुरुपा, हमें इतना निडर बनाने के लिए थैंक यू सो मच। पर मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं, बहुत भोले हैं। महाशिव है ना, तो शिव शंकर तो हैं ही भोले भंडारी। इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं कि पूछो मत। संगत जी मेरा एक काम था, थोड़ा सा ज्वेलरी से रिलेटेड काम था मेरा, जो मेरे ससुराल साइड में मेरी सास के पास पड़ी हुई थी, जो वो देना नहीं चाह रही थी एक्चुअली में। तो क्योंकि 25 ईयर्स जब मेरी शादी, अब मेरी शादी को हो गए हैं, और उससे जब शादी हुई थी तब वो ज्वेलरी मुझे चढ़ी थी संगत जी। और तब से अब तक मैंने ना तो उसको पहन के देखा, ना मुझे पता, इवन मैं उसका डिज़ाइन तक भूल चुकी थी, उसका ये हाल था। क्योंकि उसके बाद उन्होंने अपने पास ही रख ली थी, मैंने कभी देखी नहीं, कभी पहनी नहीं। और वो चीज़ जो हमेशा से उनके पास थी, उसे निकाल के देना उनको बहुत बुरा लग रहा था, भारी पड़ रहा था। बहुत कुछ हो सकता था आज, लड़ाई झगड़ा, बट मैंने गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा आप चलिए मेरे साथ, और जो भी है वो, मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहती, किसी से कुछ नहीं बोलना चाहती, अगर कुछ है मेरे हक का है तो आप मुझे दिला दीजिए। और संगत जी मेरे हस्बैंड मेरे साथ गए और वहाँ से हम वो अपनी चीज़ लेके आ गए। और संगत जी गुरुपा ने जाते जाते इतनी मुझे ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी की गाड़ियाँ, गुरुजी लिखी हुई आगे आगे चल रही थी। जब मैंने देखा गाड़ी आगे चल रही है, ये उससे पहले की मैं आपसे बात शेयर करना चाहती हूँ। हम गाड़ी में बैठे यहाँ से अपने घर से और निकल गए जाने के लिए। 1-1.5 घंटे का हमारा सफ़र था। और मुझे कोई गाड़ी नहीं दिखी, कोई ब्लेस्ड नंबर नहीं दिख रहा था, कोई बटरफ्लाई नहीं दिख रही थी तब तक।
और मैं मन में गुरुपा का मंत्र जाप मेरे कंटिन्यू चल रहा था और मैं गुरुपा से पूछ ही रही थी कि गुरुपा क्या आप साथ नहीं हो आज इस वक्त मेरे, मुझे आपकी बहुत आवश्यकता है गुरुपा, आप कहाँ हो। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, मैं बैक सीट पे बैठी हुई थी, हस्बैंड की ड्राइविंग सीट की जस्ट पीछे। और जो गाड़ी का रियर व्यू मिरर होता है, विंडो के बाहर जो होता है, उसमें मुझे गुरुजी दिखाई दिया। वो भी कहाँ, हमारी गाड़ी के बैक साइड के शीशे पे जो हमने गुरुजी का स्टिकर लगाया हुआ है, वो गुरुजी का स्टिकर मुझे रियर व्यू मिरर में दिखाई दिया, बिल्कुल सीधा। और जैसे गुरुजी ने कहा कि तू सोच क्या रही है कि मैं तो तेरे साथ ही हूँ, तू क्यों परेशान हो रही है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। और वो स्टिकर देखने के विदिन 5 मिनट्स मुझे रोड पर भी गुरुजी की गाड़ियाँ इतनी दिखी। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। मुझे मतलब इतनी खुशी हुई कि गुरुपा आप तो सच में बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच गुरुपा। कितना शुक्राना मैं आपका करूँ ना कम है, हर पल शुक्राना करूँ हर पल कम है, पल पल का शुक्राना करूँ तो वो भी कम है। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। संगत जी ये तो थी जाते हुए टाइम, और जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे उसके आते हुए भी जिस डायरेक्शन में हम चल रहे थे उसी डायरेक्शन में हमें गुरुजी की गाड़ी मुझे अपने साथ साथ चलती दिखी। और मुझे उस वक्त ये फील हुआ कि जैसे गुरुजी कह रहे हूँ कि देख तू, मैं तेरे साथ गया था, मैं तेरे साथ वापस लौटा हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच। इसी दौरान संगत जी, इसी सफ़र के दौरान मेरी नज़र सडनली आसमान पे पड़ी और मैंने देखा 2 बिल्कुल स्नो वाइट पिजन, बिल्कुल स्नो वाइट होता है ना, वाइट कलर, बिल्कुल वैसे 2 पिजन गाड़ी के ऊपर उड़ रहे थे संगत जी। मतलब जस्ट गाड़ी को उन्होंने क्रॉस किया होगा, उससे पहले मैंने उन्हें देखा और मुझे इतना 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 अच्छा लगा जिसके पास मेरे पास वर्ड नहीं है, वो शब्द नहीं है कि मैं कैसे गुरुपा का शुक्राना करूं कि आज उन्होंने मुझे कितनी ब्लेसिंग्स दी हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। और संगत जी ये तो हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं, हम कितना शुक्राना कर पाएंगे वो भी कम है। एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स हो 11 11 555 333 444, मतलब कोई नंबर मुझे लगता नहीं कि ऐसा है जो गुरुपा ने मुझे ब्लेस नहीं किया। इवन संगत जी कभी कभी जब मैं चपाती बनाती हूँ तो उस पर कभी 5 नंबर 7 नंबर की ब्लेसिंग्स गुरुपा देते हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। जिस रास्ते पे आपने मुझे चलाया है उस रास्ते पे आप बस हाथ ऐसे ही थामे रखना। और मुझे पता है कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरे गुरुपा तब से मेरे साथ हैं जब मैं जानती भी नहीं थी, और आज तक उन्होंने मतलब इतनी साइलेंटली वो मेरी रक्षा कर रहे थे, मेरा ध्यान रख रहे थे, मुझे हर पल संभाल रहे थे, मुझे सिखा रहे थे। और मैं नाशुक्री मैं समझ भी नहीं पाई। आई एम सॉरी गुरुपा, आई एम वेरी सॉरी कि मैं आपकी रहमतों को समझ नहीं पाई, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना इतना प्यार दिया है गुरुपा आपने मुझे कि इतना मुझे किसी ने नहीं दिया। इतना संभाला है आपने मुझे गुरुपा कि मेरे जिसने मुझे पैदा किया है उसने भी मुझे कभी इतना नहीं संभाला जितना आपने मुझे संभाला है। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू कि सिवा कुछ शब्द नहीं है अब कहने के लिए संगत जी मेरे पास, बस अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच। बस इसी सत्संग के साथ, इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ संगत जी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और गुरुपा प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपनी हर गलती के लिए आपसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा मेरी गलतियों के लिए। आई एम सॉरी एंड आई लव यू। संगत जी प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि मुझे आपकी सब्सक्राइब की और लाइक की बहुत आवश्यकता है संगत जी। और यदि आप अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर और डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी भी आपको प्रोवाइड करी गई है। आप लिख कर, रिकॉर्ड कर या PDF के थ्रू जिस भी तरह चाहें आप अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच संगत जी। और गुरुपा के मंत्र जाप के साथ अभी के लिए हम सत्संग को विराम लगाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।